हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको HTML में किसी इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज को HTML कोड के द्वारा कैसे डिस्प्ले कराएंगे, इसके बारे में आप जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसमें आप ज़रूर इमेज देखते होंगे। सारे वेबसाइट में इमेज होता है। जैसे कि गूगल पे आप कोई भी कुछ भी सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैंने सर्च किया HTML। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिंक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये HTML एक तरह का इमेज है। यहाँ भी आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये एक इमेज है। तो लगभग सारे वेबसाइट में इमेज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट में भी इमेज का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारा इमेज है। यहाँ पर भी आप इमेज देख रहे हो। तो दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में इमेज को कैसे ऐड करते हैं HTML के ज़रिए, आज वो आप जानने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस इमेज का कोड क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करें, तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं IMG से लेकर के आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये इमेज के लिए ये HTML लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से किसी और इमेज पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को चेक करते हैं। इस इमेज पे क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IMG टैग का यूज़ किया गया है, जिसमें कि विड्थ, हाइट और सोर्स में यहाँ पे पाथ डला हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इसको HTML के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किसी भी इमेज को कैसे आप वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा कोड लिखते हैं HTML में। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कोड इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए लिखते हैं। सबसे पहले HTML, उसके बाद हेड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इस हेड के अंदर टाइटल का यूज़ कर रहे हैं, और टाइटल एलिमेंट के अंदर लिखेंगे हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। हेड को बंद कर देंगे। दोस्तों, इस हेड एलिमेंट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होता है। ये हिडन होता है। किसी भी वेबसाइट के लिए ये हिडन होता है। हेड टैग के बाद स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। बॉडी के अंदर लिखेंगे, बॉडी को पहले क्लोज कर लेते हैं, और उसके अंदर H1 एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, और H1 के अंदर फिर दोबारा लिखते हैं हाउ टू इंसर्ट इमेज इन
HTML H1 को बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इमेज को दिखाने के लिए जो टैग यूज करते हैं उसको बोलते हैं IMG। जैसे कि मैंने यहाँ पे IMG लिखा है। उसके बाद लिखेंगे SRC। SRC इज इक्वल टू डबल कोट। इस SRC के अंदर इस SRC को एट्रीब्यूट बोलते हैं। टैग का एट्रीब्यूट, इमेज एक टैग है, ये ओपन टैग है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि ये ओपन टैग है, इसका क्लोजिंग नहीं होता है। जैसे कि H1 में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे कि आप देख रहे हो कि H1 स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे IMG टैग में क्लोज, आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लोज नहीं लगा हुआ है, किसी तरह का कोई भी क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता है, तो IMG को बोलते हैं ओपन टैग। तो फ्रेंड्स IMG टैग लिखेंगे, उसके बाद SRC इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर इस इमेज का पाथ देना होता है। कोई भी पाथ जहां पर आपका वो इमेज रखा हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो इसका एड्रेस के लिए सबसे पहले हमें किसी इमेज का एड्रेस हम ले लेते हैं, चलते हैं डेस्कटॉप पे। अगर मान लिया किसी इमेज का आपको एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा इमेज है, इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप सिक्योरिटी पे क्लिक करिए और इस सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका एड्रेस दिख जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं, ये कंप्लीट एड्रेस को आपको दोस्तों कॉपी करना है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से इस कोड में जाते हैं और इस सोर्स के अंदर में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब इस इमेज टैग के लिए हम कुछ और भी एट्रीब्यूट है जो कि इमेज टैग के अंदर यूज करना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले विड्थ यूज कर लेते हैं कि हमारे इमेज का विड्थ क्या रहेगा। मान लिया कि इसका विड्थ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 300 पिक्सेल्स। आप 300 पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाइट यूज कर रहे हैं, हाइट सेट कर सकते हैं इस इमेज का, जो कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 200 पिक्सेल्स। उसके बाद इमेज का अल्ट एट्रीब्यूट देना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अल्ट यूज़ करना चाहिए हर एक इमेज के, हर एक IMG टैग में अल्ट तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इमेज अगर वेबसाइट पे नहीं दिखता है किसी भी वजह से, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है जो कि अल्ट में हम लोग लिखते हैं वो चीज़ डिस्प्ले होता है, जो कि गूगल उसको रीड कर सकता है। कभी भी गूगल इमेज को रीड नहीं करता है, वीडियो को रीड नहीं करता है, वो सिर्फ टेक्स्ट को रीड करता है। तो जिसके लिए हम लोग अल्ट टैग का देना बहुत ज़रूरी है, उसका यूज़ हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है इमेज टैग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे अल्ट हम लोग लिखते हैं और इसके अंदर में इस इमेज के लिए जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML, ये लिख लिया। उसके बाद आप इस इमेज में टाइटल भी यूज कर सकते हैं। टाइटल एक एट्रीब्यूट है, इस इमेज का टाइटल भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि होवर पे डिस्प्ले होगा, इमेज के होवर पे। जब उस पे आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वहां पे वो टाइटल या वो जो टेक्स्ट है वो दिखेगा, जो कि मैं अभी आपको कुछ देर बाद दिखाने वाला हूँ। टाइटल के अंदर लिखते हैं हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। ओके, यहाँ पे बॉडी मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद HTML टैग को भी यहाँ पे बंद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोड मेरा कंप्लीट है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे। दोस्तों यहाँ पे सेव करने वक्त आपको याद रखना होगा कि
जो भी नाम देंगे उसके बाद .html देना ना भूलें। जैसे कि यहाँ पे हम डाल रहे हैं इंसर्ट इमेज .html, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, डेस्कटॉप। ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सॉरी, इसको फिर से मैं यहाँ सेव पे जाता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ करूँगा। वो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था। ठीक है, तो इसको मैं सेव पे फिर से आ रहा हूँ। तो इंसर्ट HTML, इंसर्ट इमेज .html, और इसको सेव कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये सेव हो गया तो अब डेस्कटॉप पे ये फाइल हम ढूंढते हैं कि ये डेस्कटॉप पे कहाँ सेव हुआ है। इंसर्ट HTML, इंसर्ट इमेज। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे सेव हुआ है। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारा ब्राउज़र में ओपन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आई बन भी गया है ब्राउज़र का। जैसे कि यहाँ पे ओपन किया, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका इमेज दिख गया, और ये आपका टाइटल है जो कि मैंने H1 टैग के अंदर लिखा था। ठीक है, और उसमें हेड, दोस्तों आपको याद होगा कि हेड के अंदर मैंने टाइटल का यूज़ किया था। हेड के अंदर क्या यूज़ किया था? हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। देखिए यहाँ ब्राउज़र टैब में जब आप होवर करेंगे तो वहाँ पे दिख रहा है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML, जो कि बॉडी में नहीं दिख रहा है। वो दिख रहा है कहाँ? जो टाइटल के अंदर लिखते हैं वही सेम चीज़ आपको जो ब्राउज़र का टैब होता है उसके होवर पे आपको दिखेगा। ठीक है, और ये H1 में जो मैंने लिखा था, आप इसका राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करिए। और इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है H1 में जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। सेकेंड में आपको दिख रहा है IMG, और सोर्स के अंदर में जो मैंने पाथ दिया था वो है। ठीक है, उसके बाद हाइट मैंने 300 दिया, हाइट 200, विड्थ 300, और यहाँ पे अल्ट टैग में आप देख रहे हैं हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML, और ये टाइटल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप होवर करेंगे तो टाइटल वो डिस्प्ले होगा। तो जैसे कि यहाँ पे जब आप होवर करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML जो कि होवर पे दिख रहा है, माउस होवर पे आप देख रहे हो यहाँ पे हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML, जो कि इमेज के ऊपर आप माउस लेकर के जाओगे तभी ये डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैं लेके गया, ये देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट में आप इमेज को ऐड कर सकते हैं।